अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। इंडिया के अंदर 5 बड़े पेमेंट बैंक हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आप उनको ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। तो इन सभी का हम इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड तक आपको पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट किस चीज के लिए बेहतर होगा, किसमें कितने चार्जेस हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से कि यहाँ पे ये कोई भी अकाउंट आप ओपन करोगे तो उसमें कितने चार्ज आपको देने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 149 रुपीज प्लस जीएसटी अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें 50 रुपीज प्लस जीएसटी का अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। बाकी जियो, फिनो और एनएसडीएल में जीरो है, कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे नहीं देना। बस आईपीपीबी और एयरटेल में ही अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, कि जो आप अकाउंट यूज करोगे उसको मेंटेनेंस चार्ज कितना है, क्योंकि ये चार्ज सभी के अंदर यहाँ पे आ जाता है। आईपीपीबी के अंदर 149 प्लस जीएसटी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 149 प्लस जीएसटी, तो इसमें जो आपके सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी यहाँ पे सेम रहने वाली है। इसके बाद में एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर आपके अकाउंट मेंटेनेंस के चार्ज रहेंगे। जियो के अंदर 25 रुपए क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस है। अब ये सब्सक्रिप्शन फीस है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एक सेम ही चीज है। इसके बाद में फिनो पेमेंट बैंक के अंदर 423 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यहाँ पे ये टोटल 499 रुपीज हो जाती है। तो ये आपके यहाँ पे एनुअल अकाउंट को मेंटेनेंस फीस या आप सब्सक्रिप्शन फीस कह सकते हो। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें 5 रुपीज प्लस 18% जीएसटी मंथली यहाँ पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। सबसे कम चार्जेस यहाँ पे एनएसडीएल के अंदर है, फिर जियो में भी आपके कम है। इसके बाद में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे सारे अकाउंट जीरो बैलेंस है, किसी तरीके का कोई भी बैलेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करके नहीं चलना है, क्योंकि आज की डेट में इन सभी के कुछ ना कुछ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। तो फिर यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है। इसके बाद में इंटरेस्ट रेट पे आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसमें कितना आपको मिलेगा। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको मैक्सिमम 2.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, जो भी बैलेंस आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलोगे उस पे। एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर मैक्सिमम आपको 6.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें भी आपको 6.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। लेकिन जियो का एक सेविंग्स प्रो करके अकाउंट है, उसमें अगर आप अपग्रेड करोगे तो तब आपको 6.5% तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। नॉर्मल वाले अकाउंट में यहाँ पे आई थिंक 4% के आसपास में इंटरेस्ट रेट है। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें 4.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट तक आपको मिलेगा। एनएसडीएल में आपको 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम तक यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो एयरटेल और जियो में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके बाद में वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आ जाते हैं कि भाई जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। ऐप के अंदर आपको एक डिजिटल कार्ड दिख जाता है, कार्ड नंबर और उसकी डिटेल दिख जाती है, जिससे कि आप अपना यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हो। फोन पे वगैरह में आपको चलाना है, पेटीएम में, या फिर आपको ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है तो वो आप उस डिजिटल वाले कार्ड से कर सकते हो। तो उसमें देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसकी इशुएंस फीस है 25 रुपए, और एयरटेल पेमेंट बैंक में यहाँ पे जो इशुएंस फीस है वो तो जीरो है, लेकिन एनुअल चार्जेस है 50 रुपीज प्लस जीएसटी वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। और यहाँ पे जियो, फिनो और एनएसडीएल की बात करें तो इनमें आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो फ्री मिलता है, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और एयरटेल में ही बस ये दोनों चार्जेस आपको देने होते हैं। एसएमएस चार्जेस की बात कर लेते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर 25 पैसे पर एसएमएस प्लस 18% जीएसटी का चार्ज यहाँ पे लगता है, जिसमें कि 100 रुपीज पर क्वार्टर की मैक्सिमम यहाँ पे कीपिंग है। एयरटेल पेमेंट बैंक की हम लोग बात करें तो इसमें देखो, फर्स्ट 100 एसएमएस तो मंथ में आपको फ्री मिलेंगे, वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में 35 पैसे पर एसएमएस का चार्ज रहेगा। 100 फ्री मिल रहे हैं आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट में, तो ये काफी अच्छी लिमिट है। इसके बाद में जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें सिर्फ फ्री 10 एसएमएस ही मिलते हैं आपको मंथली। 10 कंप्लीट होने के बाद में 30 पैसे पर एसएमएस का यहाँ पे चार्ज लगता है जियो के अंदर। फिनो पेमेंट बैंक में आपके जो एसएमएस चार्जेस है वो जीरो है, क्योंकि इसमें आपको एनुअल चार्जेस ही 423 रुपीज के आसपास में थे, जीएसटी लग के 499 हो रहे थे। तो इसमें फिर अब एसएमएस
SMS के चार्ज यहाँ पे नहीं है। NSDL पेमेंट बैंक की बात करें तो उसमें जो SMS के चार्ज है वो कहीं पे ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि कितने चार्जेस है या फ्री है। अगर आप में से कोई अकाउंट को यूज करता हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना, बाकी लोगों की भी इससे हेल्प हो जाएगी कि भाई यहाँ पे SMS के चार्जेस है या आपको SMS अलर्ट फ्री यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद में ब्रांच या बैंकिंग पॉइंट फैसिलिटी की बात करें कि भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो कई बार क्या करते हैं, हम ऑफलाइन जाते हैं, या तो ब्रांच है या कोई बैंकिंग पॉइंट है तो वहां पे जाके कैश डिपॉजिट भी करवाते हैं, विड्रॉल भी करवाते हैं। तो वो फैसिलिटी यहाँ पे आपको कौन कौन देता है? देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको ऑफलाइन फैसिलिटी मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस में ही जाके आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप कैश डिपॉजिट, विड्रॉल या कुछ और आप कराना चाहते हो तो वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। एयरटेल पेमेंट बैंक में भी आपको बैंकिंग पॉइंट मिल जाते हैं। आपने देखा होगा आसपास में कई सारी शॉप के बारे में बोर्ड लगे होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो वहां पे जो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जियो पेमेंट बैंक के अंदर इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। जियो पेमेंट बैंक पूरा डिजिटल है तो यहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन होती है। फिनो पेमेंट बैंक में भी आपको ऑफलाइन फैसिलिटी मिल जाती है और यहाँ पे NSDL पेमेंट बैंक के अंदर भी मिल जाती है। सिर्फ एक जियो पेमेंट बैंक है जिसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। इसके बाद में फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें भी, अगर आप लेना चाहते हो फिजिकल डेबिट कार्ड, मार्केट में आप कुछ स्पेंड करना चाहते हो या ATM में उसको लगा के कैश निकालने के लिए आपको एक फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आप डिजिटली अकाउंट ओपन करते हो, डिजी स्मार्ट अकाउंट है, तो उसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे वाला कार्ड आपको ऑफर नहीं किया जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी इशुएंस फीस है 299 रुपीज प्लस GST। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें भी फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको टोटल GST लगा के 400 रुपए डेबिट कार्ड की फीस यहाँ पे देनी होती है। फिनो पेमेंट बैंक में जो डेबिट कार्ड है वो आपको फ्री में मिल जाता है। ये यहाँ पे एक अच्छी चीज इस अकाउंट के अंदर है कि फिजिकल डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस नहीं है। NSDL पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इशुएंस फीस है 300 रुपीज प्लस 18% GST। तो लगभग सभी में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पे छोड़ के उसमें आपको नहीं मिलती। इसके बाद में मोबाइल ऐप रेटिंग पे आ जाते हैं कि भाई किसकी कितनी मोबाइल ऐप रेटिंग है। इससे ये पता चलता है कि भाई ऐप इंटरफेस कितना अच्छा है, या जो ऐप के अंदर आपको फैसिलिटीज मिलती है, जो चीजें मिलती हैं वो कितने अच्छे से काम करती हैं, ये आपको उसकी ऐप रेटिंग से पता चल जाएगा। तो प्ले स्टोर की रेटिंग में आपको बता देता हूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 4.1 स्टार है, एयरटेल की भी यहाँ पे 4.1 सेम है, जियो पेमेंट बैंक की सबसे ज्यादा है 4.4 स्टार रेटिंग, फिनो पेमेंट बैंक की 3.8 है और NSDL पेमेंट बैंक की भी यहाँ पे जो ऐप रेटिंग है वो प्ले स्टोर पे अभी 3.8 स्टार है। तो सबसे बेहतर यहाँ पे रेटिंग अभी के लिए जियो पेमेंट बैंक की यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कस्टमर सपोर्ट पे। अब देखो, इसके लिए ना हमने इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज, फीडबैक देखे जो लोग इन अकाउंट को यूज करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, हमें ना मिक्स्ड रिव्यूज मिले लोगों के। जैसे कि कहीं कोई एक जगह पे बोल रहा है कि जियो की सर्विस काफी अच्छी है, वहीं दूसरी जगह पे कोई लिख रहा है कि भाई जियो में उसको किसी तरीके का इशू आ गया तो वहां पे उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली। तो इस तरीके से ना मिक्स्ड चीजें हैं। तो फिर हमें ओवरऑल देखना था कि भाई किसमें एवरेज सर्विस है, किसमें गुड है, किसमें एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट तो मुझे यहाँ पे किसी की नहीं मिली, लेकिन IPPB, एयरटेल और जियो में आपको गुड कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। वहीं फिनो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक में एवरेज कस्टमर सपोर्ट है। तो बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, अगर आप में से कोई किसी अकाउंट को यूज कर रहा है, कि किसमें कैसी आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं कि भाई ये जो 5 अकाउंट है, ये जो सारी चीजें मैंने जैसे कि आपको बताई हैं कि भाई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितने हैं, SMS चार्ज। अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में वैसे हमने बात कर ली है। आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपने देखा होगा किसमें क्या चीजें ज्यादा है, किसमें कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी हुई है कि कैटेगरी वाइज कौन सा अकाउंट किस चीज के लिए बेस्ट है। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको पोस्ट ऑफिस में इसकी ऑफलाइन जो फैसिलिटीज हैं डिपॉजिट विड्रॉल की, वहां पे आपको मिल जाएंगी। एयरटेल पेमेंट बैंक बेटर है इंटरेस्ट रेट के लिए, UPI और आपकी
डेली ट्रांजेक्शन अगर आप करना चाहते हो, एक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, तो ये एक मोस्ट बैलेंस जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए होने वाला है। इसके बाद में जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो ये भी एक सिंपल जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए अच्छा है। आपको डेली ट्रांजेक्शन करनी है, यूपीआई वगैरह, रिचार्जेस वगैरह, तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको ऑफलाइन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो उस मामले में जियो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फिनो पेमेंट बैंक बेस्ट रहेगा, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें आपको सेफ्टी मिल जाती है, और इसमें यूपीआई नेटवर्क पे जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो उतना ज्यादा नहीं है। अगर आपको एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस कम हो, तो ऐसे में आप इसे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ये कॉमन इशू हो जाता है कि कई बार यूपीआई सर्वर डाउन होता है, आपकी जो पेमेंट है वो नहीं हो पाती, तो ऐसे में ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें हैं इन अकाउंट के बारे में। अब अगर एंड में मुझे देखो, अगर आपको कोई दो अकाउंट सजेस्ट करने हो इनमें से, तो देखो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा या तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर लो या फिर आप जियो पेमेंट बैंक ओपन कर लो, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन और आपकी यूपीआई पेमेंट, इन सब के लिए दो अकाउंट आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बाकी डिसीजन आपका है। सारी चीजें मैंने आपको इजी तरीके से बता दी है। होपफुली अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा वाला यहाँ पे बेहतर रहेगा, कौन सा आपको ओपन करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।